नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुन की आरती में। दोस्तों, आज जिस मुद्रा के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, वो मैंने पहले भी जो है ये मुद्रा आप लोगों को दिखाया है। पर इसके जो है इस प्रकार से भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ये मुझे सच में जो है पूरी तरीके से नहीं पता था। मैं कुछ दिन पहले ही जो है इस विषय को लेकर, मुद्राओं को लेकर बात कर रहा था एक जन विशेषज्ञ से, जो है पूजा विशेषज्ञ से। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि पश्चिम की तरफ, यानी कि गुजरात, कोंकण आदि इस क्षेत्र में जो सौराष्ट्र होते हैं, द्वारका है, सोमनाथ है, और कोंकण के क्षेत्र में, खासकर कोंकण के क्षेत्र की वो बात कर रहे थे कि अमृतीकरण मुद्रा, जो कि पूर्वी भारत और उत्तर भारत में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, मध्य भारत, उत्तर भारत में। खासकर पूर्वी भारत में तो नैवेद्य आदि को अमृत, यानी कि दोष निवारण करने के लिए, क्योंकि देखिए जो नैवेद्य आदि हम चढ़ा रहे हैं भगवान को, तो उसमें हम बाजार आदि से लेकर आते हैं, तो उसे मंत्र आदि से, मुद्रा आदि से जो है, बीज आदि से, जैसे अ, वायु बीज, अग्नि बीज और जल बीज से जो है उसे दोष निवारण किया जाता है। उस बीज के साथ जो है अमृतीकरण मुद्रा दिखाई जाती है। तो अमृतीकरण मुद्रा दिखाकर जो है दोष निवारण आदि किए जाते हैं, और पूर्वी भारत में यही चलन ज़्यादातर है। कालीकुल में जो है, अगर देखा जाए, मतलब पूर्वी भारत की तरफ एकदम आप बंगाल से लेकर जो है विंध्याचल, यानी कि बनारस आदि तक भी जो है इसका आप प्रयोग देखेंगे। पर कोंकण में, और मैंने जहाँ तक सुना कि दक्षिण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पर दक्षिण के इस विषय में मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पता नहीं है। पर हाँ, कोंकण में मेरा एक दोस्त भी रहता है, तो मैंने उससे भी पूछा, तो उसने भी मुझे बताया कि वहाँ पर इसका बहुत ही, मतलब वहाँ पर दोष निवारण आदि के लिए जो है, नैवेद्य आदि के दोष निवारण, द्रव्य आदि के दोष निवारण के लिए जो है यही मुद्रा प्रदर्शन किए जाते हैं। वहाँ पर अमृतीकरण मुद्रा नहीं, ये अग्नि के सप्त जिह्वा मुद्रा जो है वही प्रदर्शन किए जाते हैं। जैसे कि हम नैवेद्य आदि जब हम भगवान को चढ़ाते हैं, तो उसके पहले जो है हम अग्नि वायु बीज से जो है उसका शोधन करते हैं। उसके बाद तो जल आदि से तेष्वई मंग आदि बोलते हुए जो है हम शोधन करते ही है। पर उसके पहले जो है रंग बीज, यंग बीज, यानी कि वायु बीज और अग्नि बीज से जो है हम शोधन करते हैं। तो वहाँ पर अमृतीकरण मुद्रा हम लोग ज़्यादातर दिखाते हैं। मैंने पहले भी जो है वीडियो में आप लोगों को बताया है कि इस मुद्रा को मैंने आप लोगों को दिखाया भी है करके जो है। पर ये भी जो है, देखिए, क्योंकि हमारा चैनल हिंदी में है, और किसी एक क्षेत्र या फिर एक कुल के या फिर एक जगह की ही जो है केवल मात्र चीज़ें नहीं, बल्कि जो भी हमारे पूजा पद्धति के भीतर आते हैं, पूरे भारत भर में ही जो है, जो भी पूजा पद्धति के विषय आते हैं, मैं वही जो है ऐड करने की कोशिश करता हूँ, जो सभी लिए, मतलब सभी लोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विषय है, जो कि अमृतीकरण मुद्रा जो कि दिखाई जाती है, उसके साथ साथ ये मुद्रा के माध्यम से, अग्नि सप्तजिह्वा मुद्रा के माध्यम से भी जो है दोष आदि निवारण किए जाते हैं। नैवेद्य द्रव्य आदि के दोष आदि निवारण जो है वो किए जाते हैं। तो आप इस मुद्रा के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इस मुद्रा के बारे में बताया है। इसे ज्वालिनी मुद्रा भी कहा जाता है, इसे ज्वालिनी मुद्रा भी कहा जाता है। असल में ये ज्वालिनी मुद्रा का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। मैंने बाद में जब जाके स्टडी किया इसके ऊपर, तो ज्वालिनी मुद्रा का बहुत प्रयोग किया जाता है। अगर हम कश्मीर आदि की तरफ जाए, वैसे तो कश्मीर की तरफ की जो पूजा पद्धति आदि है ना, एक प्रकार से कई कारणों से जो है वो लुप्त हो गया है, कई कारणों से वो लुप्त हो गया है। और जानते ही है, वहाँ पर कई सारे समस्या आदि, कई सारे विषय आदि के कारण जो है वो एक प्रकार से अ, लुप्त के समान हो गया है। पर अभी भी कुछ कुछ है, अभी भी कई सारी चीज़ें हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो। कश्मीर आदि जो कश्मीर परंपरा है, एक तो आप जानते हैं कि बंगाल परंपरा, एक कश्मीर परंपरा, और जो है एक तमिल परंपरा, केरल की परंपरा भी कहा जाता है, जो कि
तंत्र के हिसाब से इन 3 परंपराओं का बहुत विशेषता है। पूरे भारत में जो है जो अ, बंगाल की जो परंपरा होती है, जो काली कुल की परंपरा वही चलता है। कश्मीर परंपरा आदि जो है उत्तर की तरफ चलता है और दक्षिण में तमिल यानी कि ये जो परंपरा होती है वही जो है पूरे दक्षिण कोंकण आदि इन क्षेत्र में इसका ही प्रभाव है। वैसे कोंकण आदि में थोड़ा मिक्स है, पर यही परंपराएं ही जो है चलते हैं। तो इस मुद्रा से भी जो है हम दोष निवारण कर सकते हैं। देखिए मुद्रा ये बहुत ही आसान है, मैंने पहले भी दिखाया, फिर भी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 आपके ये जो हाथ है ये आपको हाथ में लेना है और मणिबंधों को, इसे मणिबंध कहा जाता है, इन मणिबंधों को जो है इस प्रकार से जोड़ देना है। इन मणिबंधों को जोड़ देना है और ऐसे ऐसे आपके जो कनिष्ठा और अंगुष्ठ है इसे ऐसे जोड़ दीजिए और एकत्रित लेकर आइए और ऐसे फैला दीजिए। ये हो जाता है सप्तजिह्वा, अग्नि के सप्तजिह्वा। तो ऐसे हाथ को जो है इन मणिबंधों से जो है जोड़ना है, अंगुष्ठ और कनिष्ठा को एकत्रित करके एक जगह पर ऐसे लेकर आना है और इस प्रकार से जो है फैलाना है। हमारे ये देखिए ये हो जाता है, ये हो जाता है आपका अग्नि के सप्तजिह्वा मुद्रा। तो इस प्रकार से भी इसके प्रदर्शन करते हुए भी हम जो है दोष निवारण आदि कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि में ही जो है सब कुछ शुद्ध हो जाता है, अग्नि में ही जो है सब कुछ शुद्ध होता है। आप वाल्मीकि रामायण में इसका कई बार उदाहरण आपको मिलेगा कि जो भी कुछ पात्र आदि अगर दूषित हो जाते हैं पूजा आदि के, तो इसके एक प्रकार से उस प्रकार से वर्णन है कि अग्नि के स्पर्श से जैसे कि कोई भी पात्र आदि जो है वो शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से मतलब इसे एक उदाहरण के तौर पर दिया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण जो है वहाँ पर दिए गए हैं। तो पूजा आदि पात्र हो या फिर पूजा के कोई भी द्रव्य आदि जो है वो अग्नि से बढ़कर शुद्ध और कुछ हो ही नहीं सकता। अग्नि सर्वोपरि शुद्ध है। हमारी वैदिक संस्कृति कहिए, मतलब हमारी वैदिक परंपरा कहिए, हमारी आगम परंपरा कहिए, हमारी पूजा पद्धति ही क्योंकि शाग्निक है, तो वहाँ पर जो है अग्नि की एक बहुत विशेषता है। तो इसीलिए कोई भी द्रव्य नैवेद्य आदि के शोधन यानी कि मुद्रा प्रदर्शन करते हुए जब हम उसके दोष निवारण कर रहे हैं तो उसमें आप वायु बीज अग्नि बीज के साथ जो है इस प्रकार से ये अग्नि के सप्तजिह्वा मुद्रा जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं। अग्नि ये प्रज्वलित अग्नि है, ये जो है प्रज्वलित अग्नि है, ये ज्वाला है, ये ज्योति है और इससे जो है सारे के सारे दोष आदि जो है वो नष्ट हो जाते हैं। सारे के सारे इस ज्योति से, इस ज्योति से, इस ज्वाला से जो है अग्नि के इस सप्तजिह्वा से, हम इस सप्तजिह्वा में ही, अग्नि सप्तजिह्वा में ही हम आहुति आदि हवन आदि सभी कुछ करते हैं। ये जो हम धूपाग्नि दीपाग्नि प्रज्वलन करते हैं सभी इस अग्नि, ये अग्नि ही जो है ये परम शुद्ध है और इस अग्नि में ही, अग्नि के माध्यम से ही जो है हम सभी कुछ अगर जो है मतलब इस प्रकार मुद्रा दिखाते हुए जो है अगर हम उन्हें, ये भी अमृतकरण हो रहा है, ये भी जो है ये अमृतकरण ही हो रहा है, क्योंकि अग्नि परम शुद्ध है, अग्नि परम अमृत है। अग्नि में जो कुछ भी डाला जाता है वो हमें अमृत रूप में मिलता है। जैसे हम सामग्री आदि डालते हैं तो वो हमें उसके धूम्र आदि के माध्यम से जो हमें मिल रहा है वो अमृत ही होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जब हम जो है इस मुद्रा के प्रदर्शन करते हुए जो है हम दोष निवारण कर रहे हैं तो ये भी हम अमृतकरण ही कर रहे हैं। मतलब अग्नि के सप्तजिह्वा में जो है, अग्नि के इस सप्तजिह्वा में, अग्नि की इस सप्त शिखा में, सप्त योति में जो है हम सभी जो कुछ भी दोष आदि है उसे हम जला दे रहे हैं। यानी कि कोई भी दोष आदि जो है वो अग्नि के इस प्रकार से जो है, इस अग्नि के मुद्रा प्रदर्शन से जो है, सप्तजिह्वा मुद्रा प्रदर्शन से जो है वो दोष मुक्त हो जाता है और वो भगवान को निवेदन के योग्य बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप अग्नि के माध्यम से भी अमृतकरण कर सकते हैं, यानी कि दोष निवारण जो है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इसके बारे में आप लोगों को और कोई सवाल आदि है या फिर कुछ आप लोगों का कन्फ्यूजन आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।